तो वे दोनों राज उनको मिल गए। भगवान जाने लगे। याद रखो, जब दुख में व्यक्ति होता है तो भगवान आते हैं और सुख में चला जाते हैं। तो जाने लगे भगवान रथ पे बैठ के। महाद्वार में भगवान की बुआ कौन? कुंती, पांडवों की माता कुंती वहां रास्ते में आके खड़ी हो गई और बोली, द्वारकाधीश मैं प्रणाम करती हूं। बुआ, अरे मैं तो तुम्हारा कृष्ण हूं ना, आज तुम मुझे द्वारकाधीश कह रही हो? मैं तुम्हें कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान ने क्या कहा, अब तो तुम राजमाता बन गई हो, तुम्हारे पुत्रों को हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों राज मिल गए हैं। तो कुंती ने क्या मांगी? ये मांगी कि मुझे कोई अलग से महल बना दे या हीरे मोती को कोई जेवर बना दे। कुंती के ही शब्द में सुन लो, कुंती क्या कहती है, विपद संतु शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। तू जगत गुरु है ना, मुझे विपत्ति दे, मुझे दुख दे। घबरा गए भगवान कि बुआ कितना दुख सहन किया, लाक्षागृह में तुमको जलाने का प्रयास किया गया था और विष के लड्डू तुम्हें खिलाने का प्रयास किया गया था। 12 साल तक तेरे पुत्र को वन में रहना पड़ा, 1 साल अज्ञातवास में निकालना पड़ा और दुख। तो कुंती क्या कहती, दुख में जब हम थे तो तू हमारे साथ में था, हम सुख में आ गए, मैं राजमाता बन गई, तू हमको छोड़ के चला जा। ऐसा सुख नहीं चाहिए कि जिसमें भगवान नहीं हो। याद रखना। कबीरदास जी क्या लिखते हैं मालूम है आपको? दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को। जो दुख में सुमिरन करे, दुख का देखो विराधे, दुख का देखो। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को सिराधे, दुख काहे को। अरे प्रारब्ध से दुख तो होगा, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तो सुख में भूल जाते, दुख में कितने महात्मा लोग कुटिया के चक्कर काटते हैं, सुख में नहीं। तो रोका, भगवान चले गए, लौट गए भगवान। जिस महल में भगवान रुके वहां कुंती थी, अर्जुन थे, सुभद्रा थी, द्रौपदी थी। सबों ने कहा आगे। कुंती ने कहा रास्ते में मैंने रोका इसलिए मेरे लिए आ गया है ना। भगवान ने कहा ना, बुआ का मुंह लटक गया। अर्जुन ने कहा ना, मेरा सखा है, मेरे लिए है ना, कहना लटक गया। द्रौपदी ने कहा मैं बहन। देखो द्रौपदी मानी हुई बहन थी और सुभद्रा सगी बहन थी। द्रौपदी पर बहुत प्रेम भगवान का, और उसको कृष्णा कहते थे कि मेरे लिए है, कहना। अब सुभद्रा को ऐसा लगा कि अब तो अपने नंबर है, और माताओं को जरा थोड़ा सा आम होता है ना कि मैं हूं तो कुछ नहीं, कैसी भी रही ना तो उसको ऐसा लगता मैं बड़ी खूबसूरत हूं। कोई नाक का पता नहीं, बसज गई है नाक पर से, रंग भी ऐसा, तो भी दूसरे को बोलेंगे क्या है, ऐसा नाक अच्छा नहीं दिखता, ना तो ऐसा ही होना क्योंकि इसका असर है, सहन नहीं होता। अच्छा, तो अब सुभद्रा ने बोली कि ओ मेरे लिए आए हैं, है ना, बड़े ठसके से बोली। भगवान ने कहा बिल्कुल नहीं, फिर चिढ़ गई। फिर किसके लिए आए, किसके लिए आए थे भगवान? याद रखो, अब वो बात आ गई कि चिंता करना नहीं, चिंतन करना है। तो कहे मैं आप, और याद रखो
आपकी हर इच्छा भगवान पूरी करता है। इच्छा सात्विक करो। सात्विक कोई भी इच्छा आपको कब होती है? आपके शरीर में आत्मा है तब इच्छा होती है। शरीर में आत्मा नहीं रहा तो आपको इच्छा होगी? जड़ शरीर को इच्छा होगी? नहीं होगी। आत्मा के साक्षी से जो भी इच्छा होती है वे, यदि आपको अभी पूछा जाए आपकी क्या इच्छा है, हर कोई यही बोलेगा, माता यही बोलेंगी, और हमको 10 करोड़ रुपए मिलना चाहिए। अरे 100 करोड़ भी मिल सकते हैं, इच्छा करी ना, लेकिन प्रारब्ध से मिलेंगे ना। वो 100 करोड़ मिलने की आपकी पात्रता है तक के आपको जन्म देना पड़ेगा। यदि सात्विक इच्छा करो तो तुरंत पूरी हो जाती और जल्दी पूरी होती। तो कोई भी इच्छा ये करो। अंत समय में आप किसकी राह देखते हो? कोई भी व्यक्ति, बेटा बहुत दूर है, बेटी बहुत दूर है, आई नहीं। देखो डॉक्टर की दवा भी कोई काम नहीं करती और किसी को बस देखते रहते, कोई काम नहीं करता। अच्छा भी होता नहीं, मरता भी नहीं। क्यों? बेटा बेटी की राह देखना। क्यों? अरे बेटा बेटी के जीवन भर तो बहुत देखे, अंत समय में उनको देखते से क्या होता है? देखा कि उनसे बात कर सकता? नहीं कर सकता। देखा तो तुरंत, और उनको देखते से आंख बंद हो जाती। कहां जाएगी कोई भरोसा? उससे भगवान की राह देखो। और आप भगवान की राह देखोगे ना, भगवान आते हैं। भगवान की प्रतिज्ञा है, चलिए गीता में, ये था मां प्रपद्यन्ते तांस्यो भजाम्यहम्, जो इच्छा करेगा मैं पूरी करता। अंत समय में यही इच्छा करो कि अंत समय में बेटा बेटी की राह जीवन भर बहुत देखे, कितना बेटा बेटी ने न्याय किया ये भी आपने देख लिया है, लेकिन अब भगवान की राह देखो। तो क्या मेरी राह देख रहा है? कौन? भीष्माचार्य राह देख रहा है। शरशैया पर पड़े, मैं उसके लिए याद रखो आप। और यदि अंत समय में भगवान की राह देखते, मेरे सज्जनों, मेरी ममतामयी माताओं, ये विश्वास रखो कि भगवान को आना है। आखिर आप भगवान को बोलते हैं कि मैं तेरा हूं, तूने मुझे दुनिया में लाया है, दुनिया के सारे ऐश्वर्य तूने मुझे बता दिया, अब तू ही मुझे आचर ले चल। सज्जनों विश्वास रखो, वो तुम्हें लेने को आएगा। लेकिन हम अंत समय में तो उसका नाम लेते ही नहीं, सब दुनियादारी की बातें करते हैं, ये करते हैं। नहीं, मत करो दुनियादारी की बातें। बहुत करे, बेटा बेटी को बहुत देखे, अब तो खाली उसको देखो करके। भगवान ने कहा कि मैं और मेरे भीष्म के लिए आया था। मैंने मेरे भीष्म को बोल दिया था कि मैं तेरे अंत समय में आऊंगा। भीष्माचार्य इच्छा मरणी थे। और तुम्हारे महाभारत का युद्ध चल रहा था तब, और युद्ध कितने दिन चला? 18 दिन चला। धर्म युद्ध था, 18 दिन युद्ध चला और 9 दिन हो गए, एक भी पांडव नहीं मारा गया। और भीष्माचार्य सेनापति थे कौरव के। भीष्माचार्य सामने, दूसरा सामने अर्जुन। अर्जुन भीष्माचार्य का लाडला था, बहुत लाडला। और बीच में श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भीष्माचार्य की इष्ट देवता है, और सामने युद्ध कर रहा है। तो दुर्योधन बहुत खरी खोटी सुनाए। तब भीष्माचार्य ने क्या कहा कि हाँ, मैं तेरी राह देखूंगा, मैं इच्छा मरनी। तो भीष्माचार्य ने और दुर्योधन से कहा कि कल संध्या तक, बहुत खरी खोटी बात सुनाई कि कल संध्या तक मैं पृथ्वी निष्पांडव कर दूंगा। भीष्माचार्य कृपा की गया, झूठ नहीं होने वाले। मुंह किसका लटक गया? अर्जुन का? नहीं, अर्जुन मुस्कुरा रहा था। भगवान ने देखा कल मरने की सुने तो आज भागवत में भी आना बंद कर देंगे हम, पानी भी नहीं पिएंगे। मुंह किसका? मुंह ये बंसी वाले का मुंह उतर गया। उसके भीष्माचार्य के इष्ट देवता है। कितनी विचित्र बात है। देखो महाभारत के सामने भीष्माचार्य खड़े और श्री कृष्ण को प्रणाम करके बाण छोड़।
भीष्माचार्य। और उनकी प्रतिज्ञा देखा पांडवों को, एक भी पांडव का मुंह लटका नहीं, पांचों भाइयों का। भगवान को अचंभा लगा। और फिर भगवान ने सोचा अब कल संध्या तक ही है, अब कल संध्या को तो सब पांडव, भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा झूठ नहीं होने वाली। आधी रात को भगवान आने लगे पांडव के शिविर में। ऐसा लगा ये राह देखते होंगे, ये चिंता करते होंगे। मेरे सज्जनों, चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता करने से मन खराब होता है, शरीर खराब होता है। चिंतन करने से सारी चिंता उसको लग जाती, चिंता उसको लगा दो। पांडव कोई चिंता नहीं कर रहे वे, और आए आधी रात को। ऐसा लगा पांडव जगते बैठे होंगे, मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भगवान आए, पहरेदारों को पूछा क्या ये जग रहे कि नहीं, सो गए क्या? आज खाया पिया नहीं होगा? कुछ भी खाया? आज तो मिष्टान्न था, पांचों ने खाया? हाँ। और मेरी राह देख रहे थे? नहीं। सो गए? हाँ, बहुत जल्दी सो गए। कल मरने वाले हैं और आज गहरी नींद। अर्जुन के रोम रोम से कृष्ण कृष्ण नाम निकलता था, उसके बालों से कृष्ण नाम निकलता था। जब अर्जुन के पास में गए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, भगवान ने जगा, अर्जुन अर्जुन। उठ गए। क्यों अर्जुन, तू सोया है? तुझे कोई चिंता नहीं है? अर्जुन ने काहे की? तूने भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा सुनी नहीं? मेरे सामने तो प्रतिज्ञा करी, तुझे चिंता नहीं? अर्जुन ने कहा मेरा काम चिंता करने का नहीं है। तो तू क्या कर रहा है? तू जान गया मैं क्या कर रहा हूं। तू दिन भर मार मुझे खानी पड़ती है और तू खाली रस्सा हाथ में पकड़ के बैठा रहता है, नींद आ रहा है। अर्जुन तुझे कोई चिंता नहीं? नहीं। अर्जुन कल तुम मारे जाओगे, मुझे बड़ा दुख होता है। तो अर्जुन ने कहा दुख होता तो रोता बैठ। तूने, मेरा रोने का काम नहीं है, मेरा चिंता करने का काम नहीं है। मैं जो कर रहा हूं तू देख रहा है, मैं चिंतन कर रहा हूं। और तेरे शब्द है, युद्ध के पहले तेरे शब्द मुझे अनन्या चिंतयन्तो माम ये घना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेम वाहनम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, चिंता छोड़ के, और उसका योगक्षेम, उसका योगक्षेम का वहन, योगक्षेम का वहन करना यानी प्राप्त वस्तु की रक्षा करना और अप्राप्त वस्तु प्राप्त कर देना। मुझे दुख हो तो सो जा, सो जा। याद रखो जो चिंतन करता है उसको भगवान सुला देते हैं। जो चिंता करता है और वो चिंता करते रहता। देखा और सारे पांडव सो रहे, धर्मराज कोई चिंता नहीं। गोस्वामी जी ने क्या लिखा? तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। चिंता मत, भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। राम पर भरोसा है तो चिंता क्यों करता? तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होय सोए। श्री राधे होनी होय सोए। अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सोए।
क्या होगा? शरीर खराब होगा, मन खराब होगा। और चिंतन करने से सब उसके, अरे न होने वाली बात कभी होगी नहीं और होने वाली बात कभी टलने वाली नहीं। जो का चिंतन। नरसिंह मेहता बहुत पैसे वाले थे, एक ही कन्या थी नानी बाई, शादी कर दी, सब जितना देना था उतना सब दे दिया, क्या था? बाकी सब था साधु संतों में, सब खर्चा कर दिया। अब मायरा भरने का समय आ गया। तब देखो सास को लेकर लेते होकर बड़ा मजा आया, ध्यान दो। और अब उसके पास कुछ नहीं, तो बोले मायरा भरना, लड़की के पिताजी को बुला। देखो नानी भाई सारी बात सुन रही है, अब क्या है उसके पास? उसको बुला के अपनी हाथी होगी ना, वो क्या देगा? कोई तो देगा नहीं। नानी भाई ने सोची जितना ऐश्वर्य है मेरे बाप का दिया हुआ है। और अब ऐसे नानी भाई चिंता नहीं कर रही, नानी भाई चिंतन कर। अब नरसिंह क्या कहते हैं? अच्छा, लोगों ने कहा जन की नहीं तो कुछ मन की तो रहनी चाहिए। बुलाया नरसिंह को और रखा कहा, गौशाला में एक मंदिर था हनुमान जी का, वो मंदिर में रख दिया। और समधी का भोजन क्या होता? खिचड़ी करके मैं परत दिया उसमें। 5-7 संतों को ले गए थे भोजन का। अब जिस दिन मायरा भरने जाने वाले थे, उस दिन पहले दिन भगवान क्या क्या करते हैं देख लो। उस दिन पहले दिन एक बाजार, वही वहां जूनागढ़ की बात है, वही मेहमान वहां वो बाजार बेचने गया। उसके पास बड़े बड़े हीरे मोतियों के कीमती हार थे, बड़े बड़े कीमती वस्त्र थे, वो लेके गया। नानी बाई के सास ने बुलाई और कहे ये कैसा, ये इसकी ये कीमत है, इसकी ये कीमत है। कहे हमारे बस की बात नहीं, ये तो बहुत महंगा है। तो वो बजाज बोले ये लेने वाला एक ही व्यक्ति है। ऐसा? कौन है वो? इतना बड़ा व्यक्ति कौन है? कि नरसिंह। के बजाज धोखे में मत रहे, वो खिचड़ी खा के बैठा है। कि ऐसा मत बोलो, ये नरसिंह के शौक में मिला। वो कौन होगा आप समझ जाओ। चले गया भैया। दूसरे दिन वे मायरा बनने का समय है, नरसिंह को अंदर भी नहीं बुलाया। तब नरसिंह को अंदर नहीं बुलाया, कोई चिंता नहीं, नरसिंह चिंता नहीं कर रहा, नरसिंह चिंतन कर रहा है। और तुरंत भाई मायरा भरने का समय आ गया, एकदम पट 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 रथ आ गया। और कुछ और सेवक नीचे उतरे, क्या ठहरो, क्या ये कौन है? ऐसा बीच में आके टपक गए, ठहरो, पहला मायरा नरसिंह का होगा। नरसिंह को पता पहला मायरा नरसिंह का होगा। क्या बड़े आए हो? कौन है? हमारे सेठ नरसिंह का मायरा बनने आए। सेठ देखा तो पीतांबर पहना है, पगड़ी लगी है, मोर पंख लगा है, और हाथ में स्वयं इतनी पुटली लेके आ गए। क्या ठहरो, पहला मायरा मेरे नरसिंह का होगा। ये नरसिंह ने समधन के कल जो हार लाए थे, वो यही तो आया था कल हार लेके और कपड़े लेके, ये समधन के लिए भेजिए। समझ गए? सारे जूनागढ़ के लोगों के और पांव धोए, द्वारकाधीश ने पांव धोए और सबको मारा, सबका बन। नरसिंह क्या कर रहे? नरसिंह कोई सेठों के पास नहीं, नरसिंह क्या करे? नरसिंह चिंता नहीं, चिंतन कर रहे। मारी हुंडी स्वीकार महाराज रे, सावरा गिरिधारी। मारी हुंडी स्वीकार महाराज रे, सावरा गिरिधारी। तुम्हारो एक धरणी रो आधार रे, सावरा गिरिधारी।
हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे सांवरा गिरिधारी। भजो राधे गोविंद, 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 भजो राधे गोपाल रे गोपाल रे सांवरा गिरिधारी। भजो राधे गोविंद गोपाल रे सांवरा गिरिधारी। हमारी हुंडी स्वीकार महाराज रे सांवरा गिरिधारी। नर की चिंता नहीं करे, चिंतन कर रहे हैं, चिंता नहीं करना है। तो भगवान ने देखा सभी और निश्चिंत सोए हैं। याद रखो, आप यदि चिंतन करोगे ना, चिंता उसको लग जाएगी। भगवान ने देखा सब सो रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं सो रही थी। कौन? द्रौपदी। अर्जुन के पास में दूसरे बिस्तर पर पड़ी थी, आंसू बह रहे थे। हल्का सा वस्त्र मुंह पर लिया था, भगवान ने वस्त्र हटाया और भीष्माचार्य ने जब दुर्योधन को खरी खोटी दुर्योधन ने बोला तो बोल लिया कि कल संध्या तक पृथ्वी निष्पांडव कर दूंगा। आज मध्यरात्रि के समय मैं जब ध्यान करने बैठूंगा तब तेरी रानी को मेरे आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना। उनके डेरे में कोई नहीं जा सकता। अब स्त्री तो दिन में भी नहीं, रात को खाली बोल दिया तूने भेज देना। मैं अखंड सुहाग के बड़ा खुश हो गया, पेड़े बांट। और दुर्योधन की पत्नी का नाम था भानुमति। भानुमति कृष्ण की भक्त थी। वो कहे कृष्ण को पूछ के जाऊंगे। इधर द्रौपदी शोक आए की रही थी, रो रही थी। वो चिपक गए के क्यों कृष्ण रो रही? कि भैया कल मेरे सुहाग का एक हिस्सा बचेगा। मैं यहां बैठा हूं और मैं तुझे विधवा देखूंगा। देखो उधर भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा है, वे भी निश्चिंत है, ये भी निश्चिंत है। चिंता कोई नहीं कर रहा, सब चिंतन कर रहे। भीष्माचार्य चिंतन करके रहा देख रहे, ये चिंतन करके रो रही है। भगवान ने कहा मैं, लेकिन भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा, वो बाद में टूट जा, मुंह हाथ धो ले और सारा सुहाग का श्रृंगार कर ले। बड़ी बड़ी सोने की चूड़िया उड़िया पहना दी, अजब लगा। और श्रृंगार करके खड़ी होगी कि भैया ये मेरा आखिरी श्रृंगार है, मेरी कृष्ण ये तेरा पहला श्रृंगार है। वाह रे वाह। इधर भीष्माचार्य की प्रतिज्ञा, इधर इनका निश्चिंत रहना। अच्छा, और भानुमति पूछने को आई कृष्ण को, जग रही थी कि ऐसा ऐसा दादाजी ने बोला मैं मिलने को जाऊं, दर्शन करने को। क्या बोला? कि भानुमति आज दादाजी बहुत थक गए, कल चली जाइए। अरे उल्टी सीधी कुछ बात बोल देंगे तो मुश्किल होगा, सो जा। काम कैसे करता देखो, जो जग रही थी उसको सुला दिया, जो सो गई थी उसको उठा दिया, चल के श्रृंगार किया। अब जा रहे थे, गोद में लिया, हल्की सी बारिश हो रही थी, अपने शाल से ढक दिया। याद रखो, यदि चिंता छोड़ दो वो अपने हाथ शाल से तुम्हें ढक देता। विश्वास रखो, शाल से ढक दिया। और फिर याद आ गई कि रुक जा, यदि अर्जुन जग जाएगा तो द्रौपदी पास में नहीं थी, द्रौपदी को कौन भगा के ले गया? एक स्वरूप से द्रौपदी बने द्वारकाधी, अर्जुन के पास जाके सो गया। क्या क्या करता हूं, वो जो भी करता है वो बोलता नहीं है, हम बोलते ज्यादा है, हम करते कम है। और क्या, चल जाते से भीष्माचार्य के दरवाजे पर जाते से पहरेदार ने कहा रुक जाओ,
याद रखो, भगवान का भक्त भगवान के द्वार और भगवान के भक्त के द्वार पर रोके गए कि पुरुष को अंदर जाने की मना है, एक स्त्री जा सकती। वे भी यदि वो बोल देते कि केवल भानुमति तो मुश्किल हो जाती। एक स्त्री जा सकती, भगवान खड़े द्वार पर खड़े, भगवान खड़े रहते। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको देखना है। पंढरपुर में जाइए, आज कितने साल हो गए, 28 युग हो गए। देखो, कलयुग, कृतयुग और कृत, त्रेता, द्वापर, कली, 4 युग है। 4 युग और एक बार जाने के बाद में एक महायुग होता है। ऐसे 28 हो गए, वहां खड़ा है। क्यों? पुंडलिक चिंता नहीं कर रहा है, चिंतन कर रहा है, माता पिता की सेवा कर रहा है। कोई भी सेवा में भगवान आपके पास में आएंगे। माता पिता की सेवा मन से करो और देखो, घर के कोई व्यक्ति को आप नाराज मत करो कि सब में भगवान है। आप उस व्यक्ति के शरीर को नाराज नहीं कर रहे, आप अंदर के भगवान को नाराज कर रहे हैं। बड़े कष्ट सहना पड़ेगा आपको, ऐसा करोगे तो। वे रोके गए, आज 28 हो गए, विठ्ठल भगवान खड़े, कमर दुख रही थी करके। उसका नाम विठोबा क्यों हो गया? विठोबा क्या मतलब है? उसका नाम है ईठोबा। एक ईट फेंक दी थी करके वो ईट पर खड़ा हो गया करके ईठोबा नाम हो गया। ईठोबा का अपभ्रंश विठोबा हो गया। तो भगवान खड़े जा, एकदम जा रहे थे। देखो भगवान क्या क्या करते हैं। द्रौपदी जा रही थी, भगवान ने आवाज दिया, कृष्ण जल्दी आ गए। क्या बात है कि इतने बड़े संत के पास जा रही, पांव में जूते हैं। अरे तूने उठा के लाया, तेरी छाती को तो जूते लगे, वो चलेगा, लेकिन मेरे महात्मा के पास जूते लेकर निकाली। कहां रखे? अपने बगल में। जा गई और आपको बता दिया है कि ध्यान में आप सब सुन सकते हो। एक खाने के तेल का दीपक जल रहा था, थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधेरा। ध्यान में थे, ध्यान में सब प्रणाम किया, चूड़िए की आवाज है, खनखनाट। भीष्माचार्य ने आशीर्वाद दिए, अखंड सौभाग्यवती भव। दूसरे से किया, अखंड सौभाग्यवती हो। तीसरे से किया, अखंड 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 सौभाग्य। रोने लगी। भीष्माचार्य ने पूछा, भानुमति रो क्यों रही है? कि महाराज, मैं भानुमति नहीं हूं, मैं आपकी स्नुषा द्रौपदी हूं। ये नहीं पूछा कि तू यहां कैसी आई। आजा बेटी, पास में लिया। और क्या पूछ रहे? बेटी तेरा लाने वाला कहाँ है? जानता था इसको कृष्ण के सिवा कोई ला ही नहीं सकता, और वो मेरे द्वार पर खड़ा है। तुरंत दौड़ते दौड़ते वहां गए, प्रणाम करने लगे, हाथ नीचे लिए के द्वारकाधीश, जिसके जूते तू बगल में संभालता है उनको क्या मैं मार सकता हूं? मैं जूतों को प्रणाम करूं या तुझे प्रणाम करूं? पांव पकड़ लिए। क्या चाहिए? थोड़े दिन रहे, शरशैया पर पड़ा रहूंगा। आज तो सब पूछ रहे हैं, जब मैं पड़ा रहूंगा तो कोई नहीं आएगा। और पशु पक्षी गीत आंखें मुझे नृत्य खाएंगे। मैं तेरी राह देखूंगा। मेरे सज्जनों, भगवान को यही बोलो, मैं चाहे जितना पापी हूं, लेकिन मैं तेरी राह देखूंगा। भगवान को आना है। कंस के पास गए, रावण के पास में गए, पूतना के पास में गए, सब राक्षसों के पास में गए। आपके हमारे पास में आएंगे जरूर है। तो भीष्माचार्य ने कहा, मैं राह देखूंगा। आप भी यही कह दो कि भगवान, मैं मेरे बेटा बेटी की राह नहीं देखूंगा, मैं तेरी राह देखूंगा। मेरी ममता में माता और भगवान आएंगे, अवश्य आएंगे। यदि भागवत हमारे सामने है तो भगवान को आना है। और इसीलिए वेदव्यास जी ने भागवत लिखी हुई है। ये लिखने के बाद में वेदव्यास जी ने कलम नीचे रखी। आज 70 साल से भागवत बोल रहे हैं। बहुत रहस्य, अभी भी सत्य रहस्य की जानकारी नहीं हुई, इतना रहस्य भरा है। व्यास जी का श्लोक है इसमें, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न कुत्रचित्। तो
तो करके भगवान ने कहा कि मैं वहां जा। तब भीष्माचार्य को कहा कि मैं आऊंगा। जब भगवान ले गए, शरशैया पर पड़े थे, भीष्माचार्य ने कहा मैं प्रणाम कैसे करूं, स्वीकार कर। तो भगवान ने कहा मैंने धर्मराज को बहुत समझाया, ये कहता है सारे अपने ही रिश्तेदारों को मार के मैंने राज प्राप्त किया, मुझे राज करना नहीं है। हमने आपको बताया था, भगवान ने समझाने के बाद में भी खोपड़ी में बात नहीं बैठती। धर्मराज, ये भी बताया था आपको कि धर्म से चलने वाला कोई पापी नहीं है। धर्मराज स्वतः धर्म का आचरण करने वाला। भगवान समझा रहे लेकिन नहीं माना, मैं राज का स्वीकार नहीं करूंगा। तब भगवान संत के पास ले गए, जहां भगवान की भी बात चलती नहीं वहां भगवान संतों के पास ले जाते। क्यों कि भगवान का कहना है न मे भक्त प्रणश्यति, हम भक्त पराधीना, मैं मेरे भक्त का पतन कभी नहीं होने देता। करके मैं उसके लिए आया। तो भीष्माचार्य को कहा मैंने धर्मराजा को बहुत समझाया, नहीं मानता। भीष्माचार्य देखो शरशैया पर पड़े हैं और अब मरना है, इच्छा मरनी थे, चाहे जब मर सकते। और जब कह भीष्माचार्य ने क्या कहा, पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, बाद में मैं इनको समझाऊंगा। भगवान को बोल रहे हैं कितना, यदि आप निर्दोष हो, निष्पाप हो, तो भगवान भी आपके बीच में कुछ नहीं कर सकता। बलि राजा के 99 वर्ष में के हो रहे हुए थे, सौवा चालू था, और लेकिन और भगवान उसमें विघ्न डालने जा रहे थे। इतने सत्कार्य में विघ्न डालना सहज बात है क्या? भगवान को भी, आपको मालूम है आपके नागपुर के पास में अदालसा टेकड़ी है, वहां पर विष्णु भगवान ने तपस्या करी थी। अभी वामन बन के गए, चतुर्भुज में नहीं जा सके, क्योंकि भगवान को एक बात देता भी नहीं था, लेकिन ब्राह्मण को यज्ञ में लौटाते नहीं करके। और वही वामन ने फिर अदालसा का गणेश जो है वो वामन भगवान ने स्थापन किया। यदि आप निष्पाप हो तो भगवान भी आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए बहुत अच्छी तरह से रहो, किसी का मन मत दुखाओ, अपने घर में भी कोई व्यक्ति का मन मत दुखाओ, बच्चे का मन मत दुखाओ, भाई का मन मत दुखाओ, अपनी पत्नी का मन मत दुखाओ, अपनी माँ का मन मत दुखाओ। आप चमत्कार देखो, आप भगवान का भजन ना भी करो और केवल संसार में ऐसे रहो तो भगवान का दर्शन आपको होता है। संसार भी तो भगवान ने बनाया। क्योंकि मालूम के प्रसंग में आप इससे भी ज्यादा सुन लोगे। और भी तो के अरविंद में आचार्य ने कहा कि भगवान ने कहा बोलो कि पैदा हुआ तब से आज तक मैंने मन वाणी शरीर से कोई पाप नहीं किया। मुझे शरशैया पर पड़ने की जो सजा मिली, कौन से पाप किया? भगवान ने कहा आपने पाप किया नहीं, ये तो मैं भी जानता हूं, लेकिन आपने इन आंखों से पाप देखा है। कौरव की सभा में एक महान पतिव्रता का वस्त्रण हो रहा था। आप धर्म के ठेकेदार भीष्माचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य बैठे थे, एक ने भी प्रतिकार नहीं किया। जो देखा उसके मान लिया, उपदेश किया। उपदेश में एक बड़ा महत्वपूर्ण स्तोत्र बोला, उसका नाम है विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र स्वयं सिद्ध है। क्यों कि भगवान सामने खड़े हैं और भीष्माचार्य के मुख से निकल रहा है। देखो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र, बाकी स्तोत्र आपको सिद्ध करना पड़ता है, ये स्वयं सिद्ध स्तोत्र है। अजय व्यक्ति की ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत होती है तभी ऐसे स्तोत्र लिखे जाते, साधारण मनुष्य नहीं लिख सकता। जो भी लिखता है आपको लगेगा कोई साधारण होगा, लेकिन नहीं है। ऋतंभरा प्रज्ञा जागृत हुए सिवाय लिख नहीं सकता। तो भीष्माचार्य स्वयं सामने खड़े हैं और श्री कृष्ण खड़े हैं। अभी विश्वनाथ ने बोला देखो, और वे बड़ा सिद्ध, कम से कम 2 पाठ तो रोज आप करो उसके। सबको अधिकार है, कोई किसी भी जाति का हो, और स्त्रियों की भी अधिकार है उसको। कुछ शब्द संस्कृत के कठिन है, यदि आपको न समझे तो जानकार से जान लो, लेकिन 2 पाठ अवश्य करो रोज। देखिए एक विष्णु याग होता है, सही ब्राह्मण जैसा हमारा ये है, ऐसे ब्राह्मण होना, मंत्र बोलने वाले,
तुई स्वाहा ऐसा कर देने वाले कोई काम के नहीं। मंत्रोच्चार बराबर बराबर करने वाले होना वे तो भी और भी तीर्थों में जाके करना पड़ता है उसको। आज यदि सच्चा विष्णु याग करना रहा तो 1,60,00,000 रुपए लगते हैं। और यदि आप विष्णु सहस्त्र नाम के केवल 15,000 पाठ आप कर लो तो आपको विष्णु याग का फल मिल जाता है। केवल 15,000 पाठ में आपको ये फल मिलता है। और उपदेश किया। अब भीष्माचार्य ने क्या कहा? क्यों जी? भीष्माचार्य अर्जुन लाडला सामने युद्ध, एक दिन हमने बताया था पहले दिन आपको कि भीष्माचार्य ने युद्ध और सामने क्यों किया? कृष्ण इष्ट देवता कृष्ण को प्रणाम के और अर्जुन पर भीष्माचार्य का कितना प्रेम था। आपको मालूम है युद्ध हुआ कि अर्जुन को गोद में लेके सोते थे भीष्माचार्य। अर्जुन कहीं लगी बेटा? नहीं। वे उसका इधर से उसको मल दे उधर से मल दे ये काम करते थे भीष्माचार्य। सवेरे उठ के अर्जुन भीष्माचार्य को प्रणाम करता था। दादाजी जा रहा बेटा अच्छे बाण चलाना। और आपको मालूम है अर्जुन के सिवा किसी का भी बाण भीष्माचार्य के शरीर में नहीं जा सकता था। कितनी अचंभे की बात है। इतना अर्जुन प्रेमी था उनका। और जो शरशैया बनाई थी अर्जुन को बनानी पड़ी थी। अब वो इतना महाभारत बोलने के लिए समय तो नहीं है। तो अर्जुन ने तो क्यों जी विरुद्ध होकर क्यों करे? भगवान ने पूछा आप सेनापति हो कहे और कौरव के तरफ से युद्ध करते महाराज। भीष्माचार्य ने कहा मुझे धर्म युद्ध करना था। यदि मैं पांडवों की सेना में होता तो सेनापति मैं रहता था और तू अर्जुन का रथ लेके सामने रहता था। तेरी पीठ मेरे आंखों के सामने रहती थी। भगवान के मुंह और मुख में से धर्म निकला है और पीठ में से अधर्म निकला है। मैं तेरे तरफ देख के अधर्म का काम करता था। आज तू मेरे सामने है, मैं हर बार छोड़ता हूं तुझे प्रणाम कर रही हूं। तेरे एक भी पांडवों को बाहर मेरा नहीं लग सकता। मारे भीष्माचार्य धर्म युद्ध करना चाहता था। अधर्म तो नहीं। कृष्ण सामने है तो अधर्म हो नहीं सकता। उसका वचन है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तू सामने खड़ा मैं अधर्म कैसे करूं? भगवान निपट गया। मैं जरूर आऊंगा। तो करके मैं मेरे भीष्म के लिए आया। अब भीष्माचार्य ने क्या कहा? मुझे प्यास लगी है। और भीष्माचार्य गंगा जल के सिवा दूसरा जल पीते नहीं थे क्योंकि गंगा पुत्र थे। और फिर जब बच्चे थे तब दूसरा जल पिलाया तो मुंह से निकाल देते थे। महात्मा लोगों को पूछा कि मुंह से क्यों निकाल दे रहा है? कि गंगा पुत्र है, गंगा जल के सिवा दूसरा जल नहीं पिएगा। गंगा जल पिलाते। अब आखिरी शरशैया पर पड़े कहा गंगा? सज्जनों मेरी ममता में माताओं वहां गंगा है। तो बाढ़ गंगा है भगवान ने पैदा कर। अच्छा हमारी सुखिया मालिन का प्रसंग आप सुनेंगे। जमुना किनारे मरेंगी। सुखिया माल एक अबला होती है और वे बाल विधवा होती है। दिखने में बड़ी सुंदर वृद्ध होके जाती है। कभी तो भी उसके मन में इच्छा होती कि गंगा जल मुख में जाए। जमुना के किनारे मरती है। गंगा जल मुख में जा रहा। कैसे जा रहा? प्रसंग आने दो बाद में सुना देंगे आपको कैसा जा रहा। याद रखो भगवान का वचन है ये तमाम प्रपद्यन्ते तादृश भजाम्यहम्। हर किसी की हर इच्छा में पूरी करता हूं। मेरे सज्जनों इच्छा यही करो कि आखिरी समय तुम मुझे लेने को आ जाना। तूने मुझे यहां ला के छोड़ा है, तू ही मुझे यहां से ले जाना। वो ले जाएगा।
वो आपको पहले बैठते से हमने एक ही वाक्य सुनाया था कि वो अकारण करुणा में है। यहां से उठते समय भी यही सुना के जाएंगे कि वो अकारण करुणा में। तो करके मैं आ गया तो अर्जुन को कहा दादाजी को गंगा जल देना। अर्जुन ने भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे के पास बाण मारा, वहां से गंगा निकली। वो बाण गंगा है। कभी कुरुक्षेत्र में जाओ तो बाण गंगा दिखेंगे आपको, आज भी है। खाली हमारे सुखिया मालिक को जो गंगा जल पिला वो नहीं है वहां। क्यों नहीं है आपको मालूम हो जाएगा। गंगा जी स्वयं आके जल पिलाएंगे। कैसा पिलाती अभी मालूम नहीं है, मालूम होता तो लगे हाथ बोल देते। तो गाने दो फिर आपको सुना देंगे। और सब भीष्माचार्य और उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हैं। साल में 6 महीने उत्तरायण होता, 6 महीने दक्षिणायन। संक्रांति से उत्तरायण लगता है। अभी इस समय उत्तरायण चल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और फिर दक्षिणायन लगता है। उत्तरायण में जिसकी मृत्यु होती है वो सीधा भगवान के धाम में जाता है, और दक्षिणायन में होती है वे और भक्ति योनि में जाता है। तब कोई पापी यदि उत्तरायण में मरे तो फिर उत्तरायण का अर्थ क्या है। और भक्ति की उत्तरावस्था में यानी मृत्यु के समय यदि भगवान का नाम आपके मुख में आता है तो वो उत्तरायण। और मृत्यु के समय संसार का चिंतन, बेटा बेटी का चिंतन मरते हो तो वो दक्षिणायन है। याद रखो सबको उत्तरायण में मरना है। भगवान का नाम लेके भगवान की राह देख के हमें मरना है। मरना तो है ही। आपने सुना है आया है तो जाएगा राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंदे जंजीर गिराधे, कोई बंदे जंजीर। कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंदे जंजीर सियाले, कोई बंदे जंजीर। जाना तो सबको है, कोई राजा बन के कोई और किसके हाथ में बेड़िया पड़ेगी, लेकिन जाना है। उनको लेके जब भगवान वहां से लौट जाते, भीष्माचार्य उत्तरायण के और भीष्माचार्य का प्राण देखने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए थे। सब देख रहे हैं और गुणगान करते करते वो हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलिए वृंदावन मेरी लाल की जय। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। वहां से लौटकर आ गए और एक अध्याय में भगवान द्वारिका जाने का वर्णन है। द्वारिका जाते जाते अर्जुन को भी वो द्वारिका ले गए। जरा अपना पंखा बंद करना, बंद कर दो। और उनको द्वारिका में अर्जुन को ले गए और 12वें अध्याय में राजा परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा की गर्भावस्था पूरी हो गई थी
और उसके प्रसूति का समय आ गया था। तब और देवता गुणगान करने लगे। राधा मोहन बनवारी हमार प्रिया सावरिया। राधा मोहन बनवारी हमार प्रिय सावरिया। गोपी मोहन गिरिधारी जोरे भैया सावरिया। गोपी मोहन गिरिधारी जोरे भैया सावरिया। राधा मोहन बनवारी हमार प्रिया सावरिया। राधा मोहन बनवारी हमार प्रिय सावरिया। हमार प्रिय सावरिया। ओ हमार प्रिय सावरिया। हमार प्रिय सावरिया। हमार प्रिय सावरिया। हमार प्रिय सावरिया। हो हमार प्रिय सावरिया। राधा मोहन बनवारी हमार प्रिय सावरिया। राधा मोहन बनवारी हमार प्रिय सावरिया। गोपी मोहन गिरिधारी भजोर भैया सावरिया। गोपी मोहन गिरिधारी भजोर भैया सावरिया। हमार प्रिय सावरिया। हो हमार प्रिय सावरिया। भजोर भैया सावरिया। ओ भजोर भैया सावरिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मध्याह्न का समय राजा परीक्षित प्राकट्य हो गया। देवताओं के बाजे बजने लगे, तालियां बजने लगी। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित जी का प्राकट्य हो गया। धर्मराज ने पुरोहितों को बुलाया और कहे इसकी जन्म पत्री देखो। पुरोहितों ने कहा इसके सभी ग्रह बहुत उच्च कोटि के हैं, मृत्यु स्थान में गड़बड़ी है। कि हमारे कुल के पुत्र के मृत्यु स्थान में गड़बड़ी क्या है? महाराज इसे सर्पदंश होगा, हमारे कुल के पुत्र को सर्पदंश होगा। ये सुनकर धर्मराज को बड़ा दुख हुआ। महाराज सर्पदंश होने के पहले ही ये मुक्त हो जाएगा। क्यों? कि ये महान धर्मात्मा है जिसकी जन्म पत्री में 9वें स्थान में स्वगृह में बृहस्पति विराजमान होते हैं। आपकी जन्म पत्री देखना, जिसकी जन्म पत्री में स्वगृह में 9वें स्थान में बृहस्पति विराजमान होते हैं वो बहुत बड़ा धर्मात्मा होता है। राजा परीक्षित के जन्म पत्री में 9वें स्थान में स्वगृह में बृहस्पति विराजमान थे, वे बड़ा धर्मात्मा था, तो मुक्त होगा। परीक्षित नाम रखा। परीक्षित क्यों? गर्भ में जिसने मेरी रक्षा करी वो बाहर कहाँ दिखाई देता है, इसकी परीक्षा कर रहे थे, इसलिए परीक्षित नाम रखा। और एक नाम रखा विष्णु रात। रात यानी रक्षा करना। भगवान विष्णु ने गर्भ में रक्षा करी, इसलिए एक नाम विष्णु रात था। राजा परीक्षित के और बाल्यावस्था का वर्णन और भागवत में नहीं है और ग्रंथों में है। इधर जब और विदुर जी महाराज कौरव पांडव का युद्ध होगा तब नहीं थे, और इधर जब कौरव सब मारे गए, धृतराष्ट्र और गांधारी पांडवों के पास में थे, और धृतराष्ट्र गांधारी की और धर्मराज बड़ी सेवा करते थे। विदुर जी महाराज वहां आए और आधी रात को धृतराष्ट्र को समझाने लगी, ये क्या है? पांडवों को कष्ट देने का मूल कारण तुम स्वयं हो, और तुम्हारा मिष्टान्न खा रहे कि मेरे भतीजे मेरी बड़ी सेवा कर रहे, तुमने उनका अपकार किए हैं, आपने किए हुए अपकारों का बदला वो उपकारों से दे रहे हैं। पांडवों का भी अब स्वर्गारोहण को जाने का समय आ गया है, तो क्या उसके बाद और भी राज स्वीकारना है क्या? कि मैं विदुर ऐसा कैसे बोलता है,
मैं तो अंधा हूं और गांधारी के आंख को भी पट्टी लगी हूं। तो इतने के बाद देखो, इतना पापी होने के बावजूद में भी संत के संग में आ गया, सब चले गए। धृतराष्ट्र और गांधारी की मुक्ति हो गई केवल संत के संग से। चाहे जितना पाप करो, संत का संग आ गया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण वाल्मीकि है। कभी समय मिला था आपको बताए, वाल्मीकि जाति के कोली वोली नहीं थे, नीच जाति के नहीं थे, ब्राह्मण थे। वाल्मीकि का नाम था रत्नाकर ब्राह्मण, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। फिर ये क्या है, वाल्मीकि नाम क्यों है? जो वारुण होता है उसको वाल्मीकि बोलते हैं संस्कृत में, करके वो वाल्मीकि बन गया। तो संत के नारद जी के सवास में आ गए, इतनी बड़ी रामायण लिखी। राम का चरित्र इन्होंने जैसा लिखा वैसा राम ने किया, बोल दिया था। तो वे और व्यास जी ने जो था उसका ध्यान किया, और वाल्मीकि जी ने ये जो नहीं था ये मानसिक ध्यान किया। दोनों ध्यान की प्रक्रिया है। कभी समय मिला तो आपको बता देंगे कैसे। प्रसंग थोड़ा लंबा है, देर लगती है। तो वे और इधर तो वो ले गए उनको कि तू ले जाकर, तो विदुर जी महाराज ले गए गंगा किनारे हरिद्वार में सप्त स्त्रोत नाम का तीर्थ है। स्त्रोत यानी धारा। वहां गंगा जी 7 ऋषियों के आश्रम थे, उनको गंगा जी आने के लिए दूर पड़ते थे। इसलिए गंगा जी से उन्होंने प्रार्थना करे कि तू 7 धारा में विभक्त हो। ये गंगा जी 7 धारा में विभक्त हो गई। स्त्रोत यानी धारा। ये 7 ऋषि कौन से थे? विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप। तो वे और वहां ले गए, इनकी वजह से वो मुक्त हो गए। इधर अब राजा परीक्षित को राज सौंप दिया और 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकले। क्यों? कि अर्जुन जब द्वारिका से लौट कर आए तब धर्मराज ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया? और हम जानते हैं तुम ब्राह्मणों का अपमान नहीं कर सकते। क्या तुमने परस्त्री गमन तो नहीं किया, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि तूने परस्त्री गमन नहीं किया हो। क्या हो गया? अपने श्री कृष्ण कुशल तो है ना कि अपने लाडले श्री कृष्ण हम सबको छोड़ के अपने धाम में चले गए। इतना सुनना था तो धर्मराज ने राजा परीक्षित को राज सौंप दिया। 5 पांडव द्रौपदी और हिमालय की यात्रा के लिए निकल गए, स्वर्गारोहण के लिए। हिमालय में आप यदि आज जाओ, केदारनाथ नाम का स्थान है, केदारनाथ में आज भी आप जाओ तो वहां 5 पांडव और द्रौपदी की खड़ी मूर्ति आपको दिखेगी। वहां शिव जी का पूजन करके पहला पतन द्रौपदी का हुआ, अखंड सुहागन गई। क्यों? क्या अर्जुन के प्रति थोड़ा पक्षपात था, उसके वजह से। दूसरा पतन सहदेव का हो गया, अपने ज्ञान का अहंकार था। तीसरा पतन नकुल का हो गया, उतनी सुंदरता के हम की वजह से। चौथा अर्जुन का हो गया, बल के हम की वजह से। 5वां भीम का हो गया। और धर्मराज सदैव जाने लगे उनके